Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 7 of physics for class pre-9. तो यूनिट बेटा हमारा है 3 डायनामिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, पेज ओपन करें अपनी बुक 75, पेज नंबर 75, ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। तो गाड़ी को देखें, अगर मूव कर रही हो तो उसको रोकने के लिए हमें ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है। कभी आपने देखा होगा कि बहुत हाई स्पीड अगर गाड़ी मूव कर रही हो तो जब हम उसको ब्रेक लगाएंगे ना, अचानक ज़ोर से ब्रेक लगा देंगे तो फिर क्या होगा कि उसकी जो व्हील की मूवमेंट वो रुक जाएगी, लॉक हो जाएगी और गाड़ी क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाती है। इसको हम स्किडिंग कहते हैं, स्किड हो जाना गाड़ी का। तो ये इंतहाई डेंजरस हो सकती है अगर गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो। ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, द व्हील्स ऑफ अ मूविंग व्हीकल गाड़ी को कहेंगे किसी को भी, हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स। गाड़ी जब मूव करते हैं ना तो उसके वेलोसिटी के टू कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 क्या है, मोशन ऑफ व्हील्स अलोंग द रोड। सबसे पहले तो जो व्हील्स हैं वो रोड के ऊपर मूव करते हैं, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये हो गया। दूसरा क्या है, रोटेशन ऑफ व्हील्स अबाउट इट्स एक्सिस। व्हील जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है, व्हील अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। ये दो हो गए। टू मूव अ व्हीकल ऑन द रोड, गाड़ी को अगर हम रोड पर मूव करना चाहते हैं, एज वेल एज टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल, या अगर उसको स्टॉप करना है, रोकना चाहते हैं। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन बिटवीन इट्स टायर एंड द रोड, तो टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन की ज़रूरत है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो ना हम गाड़ी को मूव कर सकते हैं, ना ही उसको स्टॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, इफ द रोड इज स्लिपरी और द टायर आर वर्न आउट का मतलब है घिसे हुए टायर हो, तो आपको भी पता है इंतहाई डेंजरस है, क्योंकि ब्रेक लगाना उसमें मुश्किल हो जाता है। रोड स्लिपरी हो तो भी ब्रेक नहीं लगती, ऐसे इसलिए बारिश जब होती है तो बारिश में हमें आहिस्ता जाना पड़ता है कि अगर हम रोड स्लिपरी हुआ होता है, अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो गाड़ी स्लिप हो जाएगी, स्किड हो जाएगी। इफ द रोड इज स्लिपरी और द टायर्स आर वर्न आउट, देन द टायर इंस्टेड ऑफ रोलिंग, नॉर्मली जब गाड़ी चलती है ना तो टायर रोल कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम रोड जब स्लिपरी हो या टायर जो है वो घिसे हुए हों तो वो रोलिंग की बजाय स्लिप हो सकती है। स्लिप होगी तो उसको हम स्लाइडिंग कहेंगे। तो और रोल की बजाय क्या होगा, स्लिप ओवर द रोड। द व्हीकल विल नॉट मूव इफ द व्हील स्टार्ट स्लिपिंग एट द सेम पॉइंट ऑन द स्लिपरी रोड, कि अगर स्लिपरी रोड पर स्लिप हो जाए तो हम गाड़ी को मूव नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। दस फॉर द व्हीकल टू रोल, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगी ना, इसमें रोलिंग नहीं रहेगी, स्लाइडिंग हो जाएगी। दस फॉर द व्हीकल टू रोल, कि व्हीकल अगर रोल करना चाहे, हम रोलिंग यानी कि उसकी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहें गाड़ी की, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वो होती है जो गाड़ी को ग्रिप करती है रोड के ऊपर, गाड़ी को रोड पर ग्रिप करे उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, जिसको हम वैसे तो रगड़ की फोर्स होती है ना फ्रिक्शन, तो यहां पर जो है वो ग्रिप करने के लिए यूज होती है फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड मस्ट बी एनफ दैट प्रिवेंट फ्रॉम स्लिपिंग, कि फ्रिक्शन इतनी होना चाहिए कि फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। इसी तरह हम जूते जो पहनते हैं, जूते भी देखें ना, एक जो प्लेन होता है बिल्कुल नीचे से, तो वो ज़्यादा स्मूथ सरफेस हो या वेट फ्लोर हो तो उसके ऊपर हमारे लिए चलना मुश्किल होता है। तो लेकिन एक होते हैं नीचे जो फ्रिक्शन वाले होते हैं वो इजी ग्रिप हो जाते हैं, उससे चलना आसान होता है। अच्छा, सिमिलरली टू स्टॉप अ कार क्विकली, कि अगर आप फौरन ही कार को रोकना चाहते हो तो हमें ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है टायर और रोड के दरमियान।
large force of friction between the tires and the road is needed, but there is a limit of this force. तो लेकिन हमें पता है कि फ्रिक्शन की जो फोर्स है उसकी एक लिमिट होती है, तो इसीलिए जब बहुत हाई स्पीड से जा रहे हैं तो हमें अचानक गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, अदरवाइज स्किड कर जाएगी और हम उसकी डायरेक्शन भी लूज कर देंगे, तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है. देयर इज अ लिमिट ऑफ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट टायर्स कैन प्रोवाइड. इफ द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्ट्रांगली, अगर हम तेजी से स्ट्रॉन्ग ब्रेक अप्लाई करेंगे ज्यादा, तो व्हील्स ऑफ द कार विल लॉक अप हो जाएंगे, स्टॉप टर्निंग होगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि स्लिप कर जाएगी, स्किड कर जाएगी गाड़ी, एंड द कार विल स्किड ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंटम, बहुत ज़्यादा मैस और वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट. इट विल लूज इट्स डायरेक्शनल कंट्रोल, तो हमें डायरेक्शन भी हम इसकी लूज कर देंगे, कंट्रोल नहीं रहेगा, एंड मे रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांस ऑफ स्किडिंग से अगर हम बचना चाहते हैं, इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू अप्लाई ब्रेक्स टू हार्ड, तो हमें बहुत स्ट्रांगली ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा करके लगाना चाहिए. दैट लॉक अप दियर रोलिंग मूवमेंट, तो अगर ज़्यादा ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन जो रोलिंग है वो लॉकअप हो जाएंगी और स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएंगी, स्पेशली एट हाई स्पीड पर ऐसा होता है. मोर ओवर इट इज़ अनसेफ टू ड्राइव अ व्हीकल विद वर्न आउट टायर्स, कि फटे हुए टायर्स के साथ, घिसे हुए टायर के साथ गाड़ी चलाना अनसेफ है. अच्छा, मिनी एक्सरसाइज इसके बेटा मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स लिख दिए, आप देख सकते हैं. इन विच केस डू यू नीड स्मॉलर फोर्स एंड वाई, आपको किस केस में कम फोर्स चाहिए, रोलिंग में या स्लाइडिंग में. स्लाइडिंग में तो पूरा बॉडी जो है वो आपको पता है ज़्यादा टच होता है एक सरफेस का दूसरे सरफेस के साथ, तो वो मोर फ्रिक्शन है, और जो है रोलिंग का वो लेस है. तो इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, इसका आंसर क्या है, इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन वी नीड स्मॉलर फोर्स चाहिए, बिकॉज इट इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सेकंड क्वेश्चन देखें. इन विच केस इट इज इजी फॉर द टायर टू रोल ओवर, रफ ग्राउंड पर या स्मूथ. रफ पर तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी, स्मूथ पर है. ऑन द स्मूथ ग्राउंड इट इज इजी फॉर द टायर्स टू रोल, उस पर टायर इजीली रोल करेंगे ओवर ड्यू टू लेस फ्रिक्शन. अच्छा, अब बेटा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन देखें. फ्रिक्शन अगर हमें फ़ायदा देती है तो फ्रिक्शन के नुकसान भी हो सकते हैं. फ्रिक्शन हैज़ द एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेजेस. फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल है व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड से हो तो, बिकॉज इट अपोजेज द मोशन, क्योंकि ये मोशन को अपोज करेगी. एंड दस नेक्स्ट पेज पर आ जाएं. लिमिट्स द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स. अच्छा, मोस्ट ओवर अवर यूजफुल एनर्जी जो है वो भी ज़ाया होती है एज हीट की फॉर्म में एंड साउंड. अब साउंड और हीट की फॉर्म में ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, जैसे गाड़ी के जो इंजन है उसके पार्ट्स आपस में रगड़ करते हैं, तो आपको पता है ना कि इंजन बहुत हीट अप हो जाता है और उसको रेडिएटर यूज़ करते हैं उसको हीट को कम करने के लिए. तो हीट आपको पता है एनर्जी की फॉर्म है, तो हमारी बहुत सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में और साउंड की शक्ल में ज़ाया हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से बिटवीन वेरियस मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स के मूविंग पार्ट्स में. अच्छा, इन मशीन फ्रिक्शन आल्सो कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ दियर मूविंग पार्ट्स. तो फ्रिक्शन का एक नुकसान क्या है कि इनके जो मूविंग पार्ट्स हैं वो टूट जाते हैं ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से. ये तो हो गए इनके डिसएडवांटेज. एडवांटेज क्या हो, however sometimes friction is most desirable. फ्रिक्शन के बगैर हम चल नहीं सकते ज़मीन पर, फ्रिक्शन के बगैर हम दीवार में कील नहीं लगा सकते, फ्रिक्शन के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, फ्रिक्शन के बगैर गाड़ी को ब्रेक नहीं लग सकती. तो फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं. however sometimes friction is also desirable. we cannot write, हम लिख नहीं सकते फ्रिक्शन के बगैर, पेन स्लिप कर जाएगा. if there would be no friction between paper and the pencil, फ्रिक्शन अनेबल अस टू वॉक, फ्रिक्शन की वजह से हम चलते हैं, फ्रिक्शन ना हो तो स्लिप हो जाए. ऑन द ग्राउंड वी कैन नॉट रन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड, हम स्लिपरी ग्राउंड पर रन नहीं कर सकते क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाती है. स्लिपरी ग्राउंड ऑफर लेस फ्रिक्शन, हैंस एनी बॉडी विल ट्राइज टू रन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड मे मीट एन एक्सीडेंट. तो एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाती है. सिमिलरली इट इज़ डेंजरस टू अप्लाई ब्रेक्स विद फुल फोर्स
ज़्यादा फोर्स के साथ ब्रेक अप्लाई करना मुश्किल है, डेंजरस हो सकता है। टू स्टॉप अ फास्ट मूविंग व्हीकल ऑन अ स्लिपरी रोड, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाएगी। बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, परिंदे उड़ नहीं सकते, फ्रिक्शन ना हो तो उनके जो विंग्स है ना उसमें एयर के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से वो उड़ते हैं। इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो उसको फ्रिक्शन ही कहेंगे। द रिएक्शन ऑफ पुश्ड एयर, जो एयर को वो ये पुश करते हैं उसका जो रिएक्शन होता है वो उसको अनेबल करता है ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। दस इन मैनी सिचुएशन वी नीड फ्रिक्शन while in other situation we need to reduce it as much as possible. Write a dream during which you are driving car and suddenly the friction disappear. ये क्वेश्चन है कि अगर आप एक ड्रीम लिखें कि आप कार को ड्राइव कर रहे हैं और फ्रिक्शन कम हो जाती है, तो इसमें बेटा क्वेश्चन बन सकता है कि राइट एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फिर है राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो ये आपने क्वेश्चन खुद बना लेना, ठीक है। हमने अब मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम हम कैसे कर सकते हैं? इजी है, देखिए ना, इंजन ऑयल यूज करते हैं तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज करते हैं इसमें। मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, जैसे एरोप्लेन है, हाई स्पीड गाड़ियां हैं, ये जैसे ये ट्रेन है, बुलेट शेप में इसकी जो है वो शेप बना देते हैं, इसकी शेप फ्रंट जो है जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाती है, एयर रेजिस्टेंट। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट आ स्ट्रीम लाइन बना देते हैं, स्लाइडिंग सरफेस को पहले तो स्मूथ कर देते हैं तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाती है। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइन बना देते हैं, ये जो शेप दिखाई गई है फिश शेप, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, सच एज कार, एरोप्लेन एक्सेट्रा। दिस कॉजेज द स्मूथ फ्लो ऑफ एयर एंड दस मिनिमाइज द रेजिस्टेंस। लुब्रिकेट कर देते हैं, ऑयल वगैरह डाल देते हैं जो स्लाइडिंग सर्फेसेस में, जैसे इंजन ऑयल यूज करते हैं। यूजिंग बॉल बेयरिंग यूज करते हैं और रोलर बेयरिंग यूज करते हैं जो फ्रिक्शन को कम कर देंगे, बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है, यानी कि स्लाइडिंग को रोलिंग में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। बेटा आपका होमवर्क क्या है? 10 MCQs बनाना है और 5 क्वेश्चन आंसर है। मिनी एक्सरसाइज भी आपको मैंने करवा दी, लर्न करना और आपने राइट करना है रजिस्टर में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।